बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। आज हमने बात करनी है कि क्योंकि आज 21 मई 2025 है, कल के दिन रहमान बाजवा साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने एक बाकायदा जो है वो 2-3 मिनट की स्पीच की और उसमें उन्होंने बताया कि जो हंगामी तौर पर एक इजलास हुआ, उस इजलास में जो मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं पाकिस्तान लेवल पर, सूबाई लेवल पर, उनको इकट्ठा किया, उनके नुमाइंदगान को इकट्ठा किया और उनसे मुशावरत की। मुशावरत क्यों की कि हुकूमत ने जो रिटर्न एग्रीमेंट किया था, उस रिटर्न एग्रीमेंट में कुछ और लिखा हुआ है और सोशल मीडिया पर आकर और दूसरे टीवी चैनल पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आकर वो बात कर रहे हैं जी पेंशन 5%, 6% बढ़ाएंगे, तनख्वाह 7% बढ़ाएंगे, फिर कभी कहते हैं 7% बढ़ाएंगे, 10% बढ़ाएंगे। इस तरह की जब बातचीत मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो रही है तो इनको चाहिए कि ये मुकम्मल तौर पर जद्दोजहद करें, मिल के काम करें ताकि अपनी जो हकूक हैं वो हासिल कर सके। आपको पता याद होगा कि तकरीबन 4 साल से ये तंजीमें काम कर रही हैं, जिसमें रहमान बाजवा साहब हैं, ये पाकिस्तान लेवल पर स्ट्रगल कर रही है। तकरीबन 125% तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ा चुके हैं इनकी स्ट्रगल की वजह से। तो अब भी जो है वो इंशाल्लाह ये स्ट्रगल कर रही हैं। तो इनका छोटा सा क्लिप है, मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ लास्ट पे, तो ये ज़रूर सुनिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ताकि आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहमान अली बाजवा, सरबराह वफाकी सेक्रेटेरिएट मुलाजमीन कोर कमेटी, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस। 20 मई 2025 आज शाम को हमने अपने फेडरल सेक्रेटेरिएट के साथियों की जो है वो हंगामी मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग का मकसद आने वाले बजट के हवाले से अगला लाहे अमल जो है वो तय करना था। तमाम वफाकी मुलाजमीन, वफाकी सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन और पाकिस्तान भर के मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि आने वाले बजट के हवाले से आपको पता है कि मीडिया के अंदर जो खबरें आ रही हैं, जिसमें तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 6% या पेंशन में 7% और तनख्वाहों में कोई 7, 8 या 10% की बातें हो रही हैं। बड़ा वाज़ेह है इस हवाले से कि ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस पिछले 4 सालों से जो है जिद्दोजहद कर रहा है महरूम मुलाजमीन के हकूक की, और अल्हम्दुलिल्लाह 125% तनख्वाहों में इजाफा जो है हम अपने महरूम मुलाजमीन का करा चुके। इसके साथ साथ पीएम पैकेज के तहत भर्ती मुलाजमीन की मुस्तकली हो, टाइम स्केल प्रमोशन हो, वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन हो, ये वो तमाम इश्यूज हैं इंक्लूडिंग 44% हायरिंग, ये हम करवा चुके। और आने वाले बजट के हवाले से बिल्कुल जहन में रखें कि एक एक चीज के ऊपर नजर रखे हुए हैं, एक एक चीज का फॉलो अप हो रहा है। आज भी एडिशनल सेक्रेटरी से मुलाकात हुई और उन्होंने ये बताया कि जो एग्रीमेंट के हवाले से हमारे मुतालिबात थे वो उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की अप्रूवल के लिए भिजवा दी। यहाँ पे ये चीज वाजे करता चलूं कि 2 तारीख को बजट है, हमने इस एग्रीमेंट के ऊपर पहरा भी देना है और उसके साथ साथ आने वाले बजट के हवाले से जो हमारे मुतालिबात थे, जिसके अंदर तमाम एडहॉक रिलीफ अलाउंसेस को बुनियादी तनख्वाह में जम करना, उसके साथ साथ एडहॉक रिलीफ अलाउंस जो है और पेंशन के अंदर 50% इजाफा, मजदूर की कम अज कम उजरत 50,000 रुपया, ये जो मुतालिबात हैं ये हमने आज सबमिट करवा दी हैं, अदर देन जो एक एग्रीमेंट था उसके हवाले से। मगर ये सारी चीजें तभी पूरी हो सकेंगी कि जब हम इधर आके बैठेंगे। अब उस एग्रीमेंट के हवाले से भी क्लियर कर दूं, 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, हाउस रेंट मेडिकल कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफा, हायरिंग के अंदर हाउसिंग एंड वर्क्स की मिनिस्ट्री के मुताबिक जो है वो इजाफा, उसके साथ साथ पेंशन रिफॉर्म्स जो थी उसके ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से एक कमेटी तश्कील दी गई थी, उस एग्रीमेंट में है। और उसके साथ साथ पीएम पैकेज और रूल 17A के हवाले से कमेटी तश्कील दी गई थी, जिसकी पहली मीटिंग 8 तारीख को होनी थी, मगर अनफॉर्चुनेटली जंग की वजह से पोस्टपोन हुई। तकरीबन 2 महीने गुजर गए हैं, उसके ऊपर काम नहीं हुआ। फौरी तौर पे टैक्स रिबेट वाला इशू था, उसका भी नोटिफिकेशन था, हाल कौमी असम्बली और उसके दरमियान में घूम रहा है, चीजें फाइनल नहीं हुई हैं। स्कूलों इदारों की निजकारी
اور بالخصوص محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں میرے ساتھ وعدہ کر چکی ہیں، جب ہم بیک 2023 نومبر کے اندر جو ہے ہمارا پروٹیسٹ تھا جس میں ہم گرفتار بھی ہوئے اکتوبر، اور اس کے اندر کہ لیو انکیشمنٹ کا جو پرانا قانون ہے اس کو بحال کیا جائے گا. پھر 6 فروری کو بھی ہماری میٹنگ ہوئی، اور جو دیگر ایشوز ہیں جس کے اندر ہمارے گرینڈ ہیلتھ الائنس کے ساتھیوں کے ایشوز، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ایگریمنٹ کے اندر ہے. رانا ثناء اللہ صاحب اس کے اوپر سگنیچر کر چکے ہیں. انشاءاللہ تعالی تنخواہیں ہوں، پینشن کے حوالے سے معاملات ہوں یا کمیٹیاں ہوں، ان کا ڈیسیژن، اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو دیگر مراحت ہیں 2 تاریخ کو تمام ملازمین نے ہر صورت میں وفاقی سیکریٹریٹ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنا ہے. ہمارے مطالبے پورے ہوتے ہیں تو حکومت کا شکریہ ادا کریں گے، بصورت دیگر اسی دن سے دھرنا جاری ہوگا. اور یہ ذہن میں رکھیں یہ پہلا بجٹ ہوگا جو کہ پیر سے ہے اور آگے ورکنگ ڈیز ہوں گے، کیونکہ ہمیشہ سے جمعے کے جمعے یہ بجٹ ہوتا تھا اور اس کے آگے 2 چھٹی والے دن ہوتے تھے. تو تمام ساتھی بھرپور تیاری رکھیں. 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی 12 دن رہ گئے ہیں، آج 20 مئی ہو گئی ہے. پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے انشاءاللہ تعالی ہمارے مطالبات پورے ہوئے تو حکومت کا شکریہ ادا کریں گے، ادروائز دھرنا وہیں سے جاری ہوگا. اور اخلاقی جواز ہمارے پاس ہوگا. 3 وفاقی وزراء وفاقی کابینہ کے جو ہیں انہوں نے ایگریمنٹ کیا، اور ٹل ٹو ڈیٹ میں بڑا کلیئر ہوں، رانا ثناء اللہ صاحب، علی پرویز صاحب اور طارق فضل چودھری صاحب، اس کے اوپر یہ جا چکی ہے پرپوزل، مگر پھر بھی ہمیں چوکنا نہیں ہے، جاگتے رہنا ہے. اور 2 تاریخ کو انشاءاللہ تعالی ہماری کامیابی کا دن ہوگا. بہت شکریہ. ہم سب اس میسج کو شیئر کریں، ہر ملازم تک پہنچنا چاہیے. اور 2 تاریخ کو 2 جون کو گرمی ہوگی، بھرپور تیاری کے ساتھ آپ نے آنا ہے.